दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बैडी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि महिलाएं के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो है ये है कि पति की बराबरी और बराबर कब और क्यों समझें। आप बोलोगे कि जब पति पत्नी तो शादी करने के बाद बराबर होता है, अर्धांगिनी होता है, ठीक है, बराबर के हकदार होते हैं। उसमें ऊपर नीचे तुलना करने का मतलब क्या है? देखिए, मेरे कहने का मतलब अधिकांशतः विवाद जो है ना, हमको जहाँ तक लगता है व्यक्तिगत रूप में कि इसी बातों के कारण होता है, इसी बात के पीछे बीज बुआ रहता है। देखिए, बराबरी का मतलब ये है, ऑलरेडी बराबर तो समाज दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए शादी होती है एक लड़का एक लड़की की, तो भले लड़का की उम्र कुछ और लड़की की उम्र 5 साल या 2 साल या 3 साल कम हो, लेकिन परिवार के जितने भी सारे सदस्य होते हैं तो उसको इसी रिश्ते की वजह से, ठीक है, एज कमी हो, कितना पढ़ी लिखी है, देखने में सुंदर है नहीं है, क्या है, मतलब इन सारी चीज़ों से परे हो करके सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मेरे घर में मेरे भैया की शादी हुई है, वो मेरी भाभी लगी, वे मेरी मामी लगी, वे मेरे फलाना लगे, वे मेरे ढकाना लगे। इन सारी बातों को भूल करके एक बराबरी के अधिकार समाज देते हैं, परिवार के सदस्य देते हैं कि बेटा है तो मेरी उसी तरह बहू है। ये परिवार के सदस्यों के लिए भागीदारी बहुत अच्छी बात है। बराबर सम्मान देना, इज्जत देना एक खुशनुमा परिवार के लिए, हंसता खेलता परिवार के लिए अच्छी बात है। यहाँ किसी भी तरह की कोई तुलनात्मक बात होनी भी नहीं चाहिए। अगर कि जो महिलाएं इस बात को कभी भी इस बात को नहीं मानती है कि मैं पति से बड़ी हूँ और काम को लेकर के किसी भी बात को लेकर के तुलनात्मक बातें नहीं करती है, आकलन नहीं करती है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत। मैंने कहा कि बराबरी हो करके तभी करें, क्यों करना चाहिए, वो इसलिए करना मैं सवाल उठा रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं, जब मान लीजिए शुरू में बहुत सारी बात, यहाँ तो समाज उसको इज्जत के बराबर दे दिया, परिवार भी देने की कोशिश करता है, देता भी है। जब होता ना क्या कि मान लीजिए अधिकार मिलते मिलते इस बात को उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मैं वास्तविक रूप में सबसे बड़ी हूँ, बराबरी के हकदार हूँ, हैं। और इस बात को समझने के लिए शायद अगर आप ट्रेन में सफ़र किए हुए होंगे तो देखते हैं जब थोड़ा सा बैठने के लिए देता था आदमी थोड़ा सा घुलटता है, उसके बाद उसी को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करता है। तो वो देखिए, प्रेम से अगर कहता है, हटता है, तकलीफ़ है, उसको बैठने देता है तो किसी तरह की दिक्कत नहीं। प्यार में सभी कुछ जायज़ है। अगर मान लीजिए परिवार के सदस्य होने के नाते अब हंसी मजाकिया के रूप में कोई बात को कहता है कि हाँ मैं बड़ी हूँ आपसे, मैं भी कम नहीं हूँ, परिवार के सदस्य की देखभाल करती हूँ, पूरा घर का काम संभालती हूँ, बच्चे का खाना वगैरह बनाती हूँ, तो कोई बात नहीं है। एक हंसता खेलता परिवार का ये सब एक हंसनुमा खुशनुमा माहौल बने, ये सब शाब्दिक अर्थ है। एक कमेंट करने का, मजाकिया करने का शब्द है, उससे खुशी मिलती है। क्यों मैं अपने आप को कम समझूं? आप भले आप लाख कमाते हो, उसका मतलब नहीं है मेरा जो काम है किसी से कम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ इस बात की, जो महिलाएं जो इस बात को वास्तविक रूप में अधिकार मानने लगता है या मानने लगती है, तो उसके बारे में मुझे ये कहना है कि समाज ने आपको बराबरी का दर्जा दिया, समाज दिया, उस परिवार के सदस्य से लोगों ने दिया, और यही सदस्यता प्यार मिलते मिलते आपके दिल दिमाग जहन में इस बात की घर कर गई है कि मैं वाकई में सबसे बड़ी हूँ, मेरा अधिकार चलता है, मेरा वर्चस्व चलता है। तो यहाँ अगर इस तरह की बात अहम होने लगे, कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अहम हो जाता तो वहाँ खुद का बर्बादी, परिवार का बर्बादी किसी न किसी का कारण बनता है। तो इसी रूप में हम समझाने की कोशिश करेंगे, जब बराबर अगर हो नहीं हो तो बराबरी जब तक बनो तो बराबरी करो तो अच्छी बात है। अब आइए बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो महिलाएं घर का काम करती है और परिवार की भूमिका जहाँ तक आर्थिक रूप में देखा जाए, आर्थिक रूप में भूमिका वह नहीं निभा रही होती है, लेकिन अपने अधिकार को पति से कहीं ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मैं भी परिवार से कम नहीं हूँ, तो वहाँ अगर देखिए कहे ना कि वहाँ अगर ईगोइस्ट वाली बात हो जाए, अधिकार दिखाने वाली बात हो जाए, इस बात को एहसास दिलानी बात हो जाए कि नहीं मैं आपसे कम हूँ ही नहीं, आप किसी भी तर्क लेकर के कहिए मैं कम नहीं हूँ, तो वहाँ क्या होता है, प्यार को अलग सिस्टम में डाल दीजिए। वो मैंने पहले कहा कि प्यार के रूप में कोई भी बात जायज़ होता है, लेकिन आधिकारिक रूप में इस बात का बीज अगर होता है, लड़ाई करने की बात होता है, झुझलाहट करने की बात होता है, कोई वाद विवाद बढ़ता है, कोई किसी बात को लेकर के टिप्पणी होता है, तभी वाद विवाद बढ़ता है। और उसको अपना अधिकार दिखाने, जब जानते हैं ना, कोई भी व्यक्ति पावर दिखाने की कोशिश कब करता है, जब उसके हाथ में पावर रहता है।
अगर मान लीजिए इस बात को लेकर के मान लीजिए घर के सारे गृहिणी होने के नाते, पारिवारिक मतलब अर्धांगिनी होते नाते परिवार के काम का संभालने के दरमियान अगर उस बात को उसको अहम हो जाए या घर कर जाए दिल दिमाग में कि मेरे बदौलत ही इस परिवार चल रहा है, अगर मैं खाना बना के नहीं दूंगी तो नहीं चलेगा, और पति भले अब लाख कमा ले, तो वहाँ एक अहम घुस गया है। वहाँ अहम घुसने का मतलब उस बात से विवाद पैदा शुरू होगा। अगर इस तरह की बातें अगर दिल दिमाग में इस बात को बैठ गया है कि मेरा अधिकार ज़्यादा है, वर्चस्व ज़्यादा है, मेरा इस पावर अधिक है, तो मैं उन महिलाओं से थोड़ी सी आकलन करने की बात मैं कहूँगा। आप जिस कंडीशन में हो, जहाँ जिस शहर में हो, आप जितना काम कर रहे हो, ठीक है, काम कर रहे हो, तो उतना हद तक उस तरह की काम करने वाले बहुत सारे लोग अपने घर में काम करने वाली दाई रखती है, ठीक है, और उस दाई को कितना पेमेंट आता है, कितना रुपया का काम करता है, इस चीज़ को तुलनात्मक ज़रा सोचिए कि मान लीजिए 5,000 या 10,000 का काम कर रही होगी, ठीक है, 5 या 10,000 का काम करके, ठीक है, आप मान लीजिए इस बात को अगर तुलना करते हो पति से, मान लीजिए कि लाखों रुपया कमाते फिर भी मेरे से कम है, तो वहाँ आप मान लीजिए आपका हक बनता है 10,000 रुपया, तो 10,000 वहाँ अपने परिवार के पति जो घर से कमा के लाता है, करीबन 40,000 कोई लाता है, कोई 50,000 लाता है, कोई 25,000, जिसकी जैसी यथास्थिति रहती है, जैसी जॉब रहती है, आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप किस रूप में बड़े हो गए? केवल ऐसा नहीं था ना कि शादी करने का मतलब ऐसा नहीं था कि आप बड़े हो गए। परिवार ने आपको प्रेम से भागीदारी दी थी, बराबर का हिस्सा दिया था, तो इसका मतलब उसका प्रेम आपका प्यार पाने के लिए, न कि अधिकार को हक जताने के लिए। आप अधिकार जताओगे तो जाहिर है कि सामने वाला व्यक्ति भी इस चीज़ को आपको एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि आपने कितने टका का काम करा, आपका जो काम कर रहे हो कितने अधिकार का, तो जाहिर है कि 5 या 10,000 का काम हो रहा होगा। मान लीजिए आप अगर 10,000 का काम 30,000 40,000 पति कमाने वाला काम को, उनकी बातों को उनकी बराबरी बात कर रहे हो, उनसे ज़्यादा हक की बात कर रहे हो, तो कहाँ का जायज़ है? अगर मान लीजिए मान के चलिए ठीक है, आप किसी दाई के मान लीजिए गुड़ी नहीं, आपके पास पढ़ी लिखी हो, आप भी कभी कभी इस बात को सवाल पति के सामने उठाते हो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आप ग्रेजुएट हो, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, तो आप मान लीजिए पति जहाँ काम कर रहे हो उसकी बात को मानिए, क्योंकि वो तो परिवार चला रहा है, लेकिन तुलनात्मक बातें आप कर रहे हो, कम्पिटिटिव बातें आप कर रहे हो, ठीक है, ईगोइस्ट वाली बात आप कर रहे हो, तो आपको इस बात को कन्फर्मेशन के लिए क्या करना होगा कि चलिए ठीक है, आप अपने आप को किसी कंपनी में इंटरव्यू दे के जाइए, आपके क्वालिफ़िकेशन देख के, आपकी क्वालिटी देख करके, आपका नॉलेज देख करके वो कितना तय करता है, कितना सैलरी देता है। हाँ, अगर मान लीजिए इस तरह, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद अगर सैलरी आपके पति से कहीं ज़्यादा दे रहा हो, और उस नौकरी लेने के बाद आप पति से ज़्यादा परिवार की भूमिका निभा रहे हो, अपनी भागीदारी ज़्यादा देने शुरू कर दिया हो, तब उस परिवार के सदस्यों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मैं सही मायने में पति से बड़ा हूँ, मैं पति से ज़्यादा कमाती हूँ, उनकी भागीदारी कम है मेरे से, तो वहाँ किसी को इस बात को एक्सेप्ट करने में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बस बतौलाबाजी, तर्कबाजी, इन सारी बातों से अगर आप दूर हो, नहीं कमा रहे हो और सिर्फ गृहिणी हो, हाउस वाइफ हो, और इन 4 दीवारी के अंदर काम करने वाले अधिकार को, घर को, मतलब कार्य को आप पति से बहुत ज़्यादा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, इस बात का हवा बनाए हुए हो, और उनको हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, परिवार के सदस्यों को चिल्ला के बात करते हो, अपना इस जो काम करने के दरमियान जो आपको कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है, उस खुन्नस को किसी परिवार के सदस्य के ऊपर निकालते हो, तो यह परिवार का माहौल बिगड़ता है, खुद का तबीयत ख़राब होगा, दिमाग ख़राब होगा, उस परिवार का खुशनुमा माहौल ख़त्म हो जाएगा, परिवार का संस्कार खराब हो जाएगा। मतलब जो करने का मतलब जो कंटिन्यूटी परिवार में अच्छाई की ओर छाए हुए था, वो परिवार गर्त की ओर जाना शुरू कर जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि प्यार में सब कुछ जायज़ है, लेकिन प्यार से हट के अगर आप अधिकार की बात करने लगोगे, बराबरी की बात करने लगोगे, अधिकार स्वरूप बात करने लगोगे, तो वहाँ तो उस बात को गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए सैलरी कम आने लगी कि तब हमारी फैक्ट्री में अगर मान लीजिए आपके क्वालिटी के अनुसार, आपका एक्सपीरियंस के आधार पर अगर मान लीजिए 10,000 या 15,000 तय करता है, वहाँ आपकी पति 40,000 रुपया कमा रहा, 50,000 कमा रहा, तो आप किस रूप में उनको कम आकलन करोगे? और दूसरी बात ये मैंने कहा कि अगर मान लीजिए परिवार के भांति अगर आप जिस कभी कंपनी में काम कर रही होती है, 10,000 15,000 काम, अगर वहाँ मान लीजिए नया कोई कर्मी स्टाफ, आने वाला स्टाफ, अगर आप अच्छा खासा पहने हुए हो और अच्छी खासी कपड़ा पहनने के बाद अगर नया स्टाफ कोई आपको मैडम समझ ले और सलामी ठोक दे
कि शायद मालकिन, कंपनी की मालकिन यही हो सकती है आपके पर्सनालिटी के आधार पर, तो क्या सही मायने में आप मालकिन बन जाओगे? नहीं ना। वो तब तक उस व्यक्ति आपको मालकिन समझेगा जब तक हकीकत नहीं पता है उसको। जिस दिन हकीकत पता चलेगा तो वो कहेगा अगर मेरे जैसा ही आम करने वाला ही स्टाफ है। तो किसी के सोच लेने से, यानी परिवार के सदस्यों को द्वारा प्यार दीजिए जाने के बाद अगर आप अपने आप को ऊंचे लेवल का समझना शुरू करोगे, पति से बराबर समझने की बराबर कोशिश करोगे और उस बिना अधिकार के रहते हुए उस अधिकार को जताने की कोशिश करोगे, तो उस परिवार का भला कैसे हो सकता है? परिवार का तो भला नहीं हो सकता ना। तो मैं यही कहना चाह रहा। दूसरी बात, मेरा बोलने का मतलब यहाँ ये सवाल ज़रूर है कि मैं किसी पर्टिकुलर परिवार का विखंडन नहीं चाहता। मैं महिलाओं के अधिकार का हनन की बात नहीं कर रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि महिलाएं इन सारी बातों को नहीं कर सकता, पुरुष से ज़्यादा नहीं कमा सकता। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो लड़कों से ज़्यादा कहीं पैकेज वाला नौकरी कर रहा है। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं उसके बारे में बात कर रहा जो बिना क्वालिटी के, बिना गुण के, बिना सैलरी के, बिना कुछ के, सिर्फ एक कि शादी उनकी हो गई है, बस एक शादी के रिश्ता के आधार पर सारी चीज़ को नीचे दबा देना और अपना हक जताना कि मेरा अधिकार है, परिवार में पूरा अधिकार है, 50% का अधिकार है, वो मेरा अधिकार बनता है। तो इस एक पॉइंट लेकर के सबको नीचे दिखाने की कोशिश करोगे तो उस परिवार का तो देवागर्त होगा ही, भगवान ही मालिक होगा उस परिवार का। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं ये तुलनात्मक बातें करने के बाद मेरा ये नहीं है कि लड़कियाँ ऐसा नहीं कर, मतलब नहीं कमा सकती है। मैंने पहले भी कहा कि जो लड़कियां, जो महिलाएं पति से ज़्यादा कमा रहा हो तो उस परिवार के लिए पति को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और परिवार के सदस्यों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं भाई, मेरी पुतोहू जो है ना बेड़ा बेटा से ज़्यादा कमाता है, या बहन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरी भाभी ज़्यादा कमाती है। यह सब परिवार के सदस्यों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हीं की बदौलत मेरा परिवार हंसता खेलता चल रहा है और उसको सह स्वीकार करना चाहिए। अगर मान लीजिए गुस्सा के बोलती भी है या कोई काम नहीं भी करती है तो परिवार को काम कराने के लिए ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मान लीजिए नौकरी करने के बाद भी परिवार के लिए काम कर रही होती है या कुछ भी खाना बना रही है तो उसकी उदारता कहिए, उसकी उदारता कहिए कि उसका बड़ा दिल कहिए कि इतना करने के बाद भी परिवार के लिए लोग कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं करती है तो आप उस पर दबाव जाके नीचे खड़ी खोटी नहीं सुना सकते हो। अगर मान लीजिए उनको लगता है कि ठीक है, अगर काम करने वाली है तो दाई रख लीजिए, वो पैसा देने के लिए तैयार है, वो नहीं कर सकती है तो वो कुछ भी बोल सकती है। अगर मान लीजिए वो खुद नहीं करा के पैसा दे के काम करवाना चाहती है तो यहाँ परिवार के सदस्यों के द्वारा अगर ये ताना जाएगा कि आज पैसा कमाने वाली हो गई है, पैसा दिखाना चाहती है, काम के आधार पर दाई को रखना चाहती है, वो पैसा बचता तो घर का काम आता। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब देखिए, किसी का अधिकार क्षेत्र के हनन नहीं करना चाहिए। वो पैसा कमाती, कुछ शरीर भी है, उसको आराम भी चाहिए होता है। मान लीजिए थक हार के ऑफिस में काम करेगी, फिर आपका काम करेगी, फिर पुनः उसको ऑफिस भी जाना है, तो शरीर उसको ज़िंदा रहना है ना। तो मान लीजिए आपके घर के लिए वह दाई रखने के लिए पैसा दे रही है, इसमें किसी तरह की विवाद की बातें नहीं होनी चाहिए। परिवार का मतलब है कि हर एक दूसरे के सदस्य के कमी को पॉजिटिव रूप में लेना, उसके सपोर्ट करना, उसको मदद करना, न कि उसके कमियों को उजागर करके बेइज्जती करने का कुछ करना। इन सारी बातों को मैंने इसलिए कहा। और दूसरी बात कि बहुत सारी बात को लेकर के परिवार में, जानते हैं, समाज में और अगर ज़्यादातर क्यों बिखरा होता है, यही सब सवाल के कारण। बस एक और एक किसी एक चीज़ को पकड़ के आगे बढ़ना, लड़ाई करना और पति के बीच झगड़ा करना, यह धीरे धीरे बिखराव पैदा होता है, समाज में बिखराव पैदा होता है। परिवार के एक दूसरे के परिवार के सदस्य के बीच खबर चली जाती है इस तरह तू में हो रहा। तो इसीलिए वहाँ संगठन, एक संयुक्त परिवार के लिए इन सारी बातों को मैंने कहा कि बराबरी तब और तभी करें जब आप हक की बराबर में पहले बने जाओ, पति के बराबर बनो तब हक कोई बात करो। अगर नहीं हो तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अगर दूसरी बात की मान लीजिए बिना हक का, बिना अधिकार का, आप उस क्वालिटी, बिना क्वालिटी का आप उतना के लायक हो नहीं, लेकिन परिवार वाले सदस्य सभी पति अगर मान लीजिए उस तरह का आपका इज्जत मान सम्मान दे रहा है तो आपको उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए कि मेरी उतनी क्वालिटी है नहीं, मेरी उतनी हैसियत कमाने की है नहीं, फिर भी गाँव इस परिवार मेरे को सदस्य लोग इतने प्यार दे रहे हैं, इतना इज्जत दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। तो इस चीज़ को एहसास करके उस परिवार का भरण पोषण करना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए, बिताना चाहिए, न कि रहते रहते अपना अधिकार का बार बार एहसास दिलाना चाहिए। कहने का मतलब जितना आप कमा नहीं रहो उससे ज़्यादा हक जताने की कोशिश करो, तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि दूसरी बात ये है कि देखिए, पति पत्नी के बीच में ये इस तरह की कॉमन की बात है, ठीक है। और दूसरी बात कि पति पत्नी की रिलेशंस के बात को लेकर के अपने आप को हावी समझना कि ये कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी कमा ले, मेरे से नीचे ही रहेगा,
किसी व्यक्तिगत रिलेशंस को हथियार के रूप में यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, उसको ना अधिकार के रूप में कम दिखाने की कोशिश करना चाहिए। इन रिलेशंस को एक अपना दायरा होता है, बीच में कभी किसी को कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए। वो सब अलग फैक्टर है, वो फिजिकल जो भी बातें हैं वो अलग है, लेकिन एक खुशनुमा परिवार के लिए बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करना, उन छोटी छोटी बात को भूलना और परिवार को किस रूप में आगे लेके जाना है कि इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि मान लीजिए अगर मान लीजिए इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी बात को भूल रहे हैं, तो वह परिवार के हित कहाँ तक रखता है। जो बात हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं या माफ़ करने की, वह भूलने से या इस बात को ईगो से पीछे हटने से मेरी परिवार का कहाँ तक भलाई हो रहा है। तो वो चीज़, वो मेंटलिटी है। हाँ, अगर मान लीजिए हर चीज़ को भूल करके, सब कुछ भूल करके, हाँ, परिवार को समेटने में सब कुछ आगे कर रहे हैं, आपके बदौलत परिवार अच्छा से चल रहा है, परिवार के सदस्यों को खुशी मिल रही है, बच्चा अच्छे टाइम पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तब मान लीजिए परिवार के सदस्य ही आपके रिवार्ड देगा, आपको वाहवाही करेगा कि यही एक मेरी बहू ही है जो पूरा परिवार को समेटे हुए है। बेटा तो सिर्फ कमाता है, सिर्फ कमाना जानता है, वो परिवार में क्या हो रहा है, किस तरह मेंटेन है, किसको नाश्ता मिलना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, वो कुछ भी नहीं जानता है। अगर परिवार वाले इस बात को आपको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि आप सही मायने में बड़े हो परिवार से, आपकी भागीदारी बहुत है इस परिवार में, आपके बिना परिवार ये अधूरा रह जाएगा, तो इस रिवार्ड को सहज स्वीकार करना चाहिए। आपके दिया हुआ परिवार के रिलेशंस के द्वारा, सदस्यों के द्वारा जितनी बातें अच्छी बातें कहेंगे उनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अंदरूनी खुशी होना चाहिए कि चलो भाई ये परिवार मेरे को इज़्ज़त दे रहा है, तो उसके एवज में मैं भी कर रही हूँ, उसके पीछे अब मतलब मेरे को समर्थन भी कर रहा है, शायद अब मेरी भागीदारी इस परिवार में है, उसको एहसास हो रहा है और इस बात को वह स्वीकार भी कर रहा है, तो उसको इस बात को तसल्ली मानना चाहिए कि चलो मेरे लिए परिवार ठीक है, जो रिटर्न हम जिस परिवार के लिए कर रहे हैं उसके एवज में हमें खुश मतलब एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि आप मेरे परिवार के लिए ख़ास हो, आपके बदौलत मेरे परिवार में बहुत कुछ हो रहा है, तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें तो प्यार की बात है और इसी प्यार के बदौलत परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी कहलाएगा, पति तरक्की करेगा। क्योंकि जानते हैं जब इस तरह का जब खुशनुमा माहौल होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ तरक्की करेगा। तरक्की कहाँ नहीं करता है, जब बाहर का टेंशन के अलावा घर का टेंशन सुनना पड़े, हर छोटी बड़ी बात को लेकर के तू मैं होना शुरू कर दे, दोनों में विचार नहीं बैठे, दोनों जब एक समय रात में हो तो वो एक दूसरे से बात नहीं करे, हर किसी न किसी बात को लेकर के ताना मारे, किसी न किसी डिमांड को लेकर के उसको मजबूर करने की कोशिश करे, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मान लीजिए वहाँ सॉर्ट आउट करने की वजह प्रॉब्लम क्रिएट करते चाहे हर 2 दिन में एक प्रॉब्लम, हर 2 दिन में एक प्रॉब्लम, तो पछता चला जाए कि प्रॉब्लम के जंजाल में मकड़ी की जाल की तरह वो प्रॉब्लम में फंस गया और टेंशनाइड होकर के या तो कुछ कर लिया या किसी के जब उसको लगने लगा यह परिवार बेकार मेरे लिए तो बर्बाद है, तो एक परिवार बर्बादी क्रम में भरना शुरू हो जाएगा। तो वो तो बर्बादी के कारण कौन होगा, तो पूरा परिवार के सदस्य लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ उस पति को नहीं बोलेगा, पति जो जानता वो सिर्फ कमाता था, लेकिन अगर बर्बाद करने की जिम्मेदारी है भाई, अगर सबसे ज़्यादा बर्बाद होने का हाथ है तो मेरी पोतहू है, वही बात बराबर करती थी, उस तरह की बात ईगोइस्ट वाली बात करती थी, मेरा अधिकार है, हम सबसे बड़े हैं, ये है वो है, दिस है डैट है, बहुत सारी बात को समाज में इस तरह की फैलेगा और आपकी इज्जत की धज्जी मिलेगा। आपके साथ साथ आपके परिवार वालों भी कि कैसा लड़की का आचरण है, कैसा माँ बाप ने संस्कार दिया है, तो इसलिए मेरी बहना वैसा काम मत करो। क्योंकि देखिए आपके माँ पिताजी कितना प्यार से पालता है, बड़ा करता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद शादी विवाह करता है, ठीक है, आपके हाथों में मान प्रतिष्ठा। देखिए कितना कोई होता है ना कि कोई गार्जियन कितना खुश होते हैं कि भगवान मेरी बेटी दिया लेकिन ज़रूर है, लेकिन बेटे से बढ़ के काम किया। वो कब होता है, जब मान लीजिए बहुत अच्छी सक्सेस हो जाती है, बहुत अच्छे कंपनी में काम लग जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाती है, देश दुनिया के लिए कुछ करने लगती है। तो मान लो आपने नहीं किया, आपकी स्थिति वैसी नहीं थी, आपका समय वैसा नहीं था, आपका वैसा पढ़ने लिखने का माहौल नहीं मिला, जिस स्थिति में आपने गार्जियन को परवरिश किया, बड़ा किया, शादी किया, लेकिन अपनी भूमिका के आधार पर जो भी आपके हाथ में है, शादी हो गई है, आपके हाथ में क्या है कि अपने परिवार के इज्जत को बचाना। वो कुछ वैसा व्यवहार ना करें कि बच्चा खुद इज्जत भी मतलब मेरे माँ पिताजी पर उंगली उठा दे। तो कहने का मतलब जितना आपका अधिकार मिला उस अधिकार के अंदर उस परिवार को गौरवान्वित महसूस कीजिए। आप ससुराल में अगर अच्छा कैरेक्टर करोगे, अच्छा बिहेव करोगे,
आपका गुणगान करा जाएगा, अच्छा व्यवहार करा जाएगा, तो वो समाज में फैलेगा और वो फैला हुआ गुणगान दूसरे तीसरे से सुनने में आएगा कि बाप रे आपकी बेटी जो है ना कमाल कर गई है, उस परिवार को समेटे हुए है, पूरा परिवार खुश है, ठीक है।